गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर साल आते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक टाइप और बता रहा हूँ न्यूमेरिकल का, नस्ट इक्वेशन का। कल मैंने आपको नस्ट इक्वेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, अगर आप देखें तो वहाँ पर एक तो ये था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। जब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो तो हम ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे फॉर्मूले दोनों सेम ही हैं, लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो, जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, आप रिप्रेजेंटेशन ना देकर इक्वेशन दे रखी है, रिएक्शन दी हुई है, तो आप फॉर्मूला लगा दें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेथड विल बी सेम। अब इसे कैसे करेंगे बच्चों? बिल्कुल सेम मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस भी क्या देखना है, चार्ज बैलेंस है या नहीं है। एटम बैलेंस हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चाहे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्वेश्चन आया हो, जैसे कल करे थे हमने, चाहे जिससे आया हो। आप देखें एफ ले लें, यहाँ पर एफ का कितना चार्ज है, 3 इंटू में 2 पॉजिटिव मतलब 6, और यहाँ पर एफ कितना है 0। इसका मतलब डिफरेंस कितने का होगा, 6 और 0 का 6 डिफरेंस आ गया। यहाँ पर डिफरेंस आ गया 6 का डिफरेंस आ गया। ऐसे आप क्रोमियम में देखें बच्चों, यहाँ पर कितना चार्ज है क्रोमियम पर, 2 इंटू में ऊपर 0 कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, 2 इंटू 0 0। और यहाँ पर कितना चार्ज है बच्चों, 2 इंटू में 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव इंटू 2 कितना है 6। तो 0 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस आया, 6 का। मतलब एफ वाले में भी 6 था और यहाँ पर भी 6 है, तो इसका मतलब बराबर है। अगर बराबर ना होते तो बैलेंस करने पड़ते, लेकिन बराबर है। ज़्यादातर रिएक्शंस के जब रिएक्शन का क्वेश्चन आता है उसमें आपको बैलेंस ही मिलता है, तो बराबर है, यहाँ पर 6 बराबर है। ठीक है बच्चों, अब इतना देखने के बाद आपको फॉर्मूला लगा दिया आपने, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ऑन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसके अंदर ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ये रहा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। एक वैल्यू तो दे रखी है हमें माइनस 0.74, एक वैल्यू दे रखी है माइनस 0.44। दोनों माइनस के हैं तो बड़ा कौन सा हुआ, माइनस में बड़ा वो होता है जो वास्तव में छोटा होता है, तो माइनस 0.44 बड़ा हो गया। तो माइनस 0.44 माइनस 0.76 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.34 वोल्ट। यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं ई नॉट सेल निकल गया कितना, 0.34 वोल्ट निकल आया हमारा ई नॉट सेल। अब फिर हमने फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे ई नॉट सेल निकल आया हमारा। जब हमारा ई नॉट सेल निकल आया 0.30, तो आप बच्चों आप देखें इसमें एन क्या है, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कल बताए थे, जो हमारा डिफरेंस होगा चार्ज वाले में, आयंस के बीच में। आप कोई भी एक आयन ले लें, जैसे आपने यहाँ ले लिया एफ वाला, देखें 3 इंटू 2 पॉजिटिव, कितना चार्ज है 6 चार्ज है। और यहाँ पर एफ भी कितना चार्ज है बच्चों, 0, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ, 0, मतलब डिफरेंस कितने का है, 6 और 0 के बीच में डिफरेंस 6 का डिफरेंस। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 की। आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से देख लें, बेशक क्रोमियम वाले केस में देख लें आप 2 इंटू सी आर। आप क्रोमियम वाले केस में देख लें बच्चों, 2 इंटू में सी आर कितना चार्ज हुआ 0, और यहाँ पर 2 इंटू 3 पॉजिटिव 6, मतलब डिफरेंस कितने का है 6 का। तो एन की वैल्यू 6, कहीं से भी चेक कर लीजिए आप। तो 6 हमारा एन की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, एन की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद हमने ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दी 0.30, जहाँ से निकाल के आई ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जिसको हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू भी कहते हैं। एन की वैल्यू हमारी 6 आ गई, यहाँ से एन की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी लॉग। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप बच्चों यहाँ पर चेक करेंगे रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट है ये और रिएक्टेंट है ये। उनको देखेंगे खाली जिनके ऊपर चार्ज है, जैसे यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। मतलब प्रोडक्ट वाला हमारा क्या हुआ, Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या होगा Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, प्रोडक्ट वाले में Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आगे 2 लग रहा है, और अपॉन में Fe2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट में आगे 3 लिख रहा है, यहाँ आगे 3 लिख रहा है, तो मैंने Fe2 पॉजिटिव का क्यूब कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर फॉर्मूला आ गया, फिर हम आगे बढ़े 0.30 0.0591 अपॉन 6 लॉग Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है आप देखें, ये दे रखी 0.01 m मोलर,
तो 0.01 इंटू 0.01, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। ऐसी Fe2 पॉजिटिव की क्यूब है, कितनी है इसकी 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारा आ गया, या डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2, और यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा 1 2 3 तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 4, ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर -1। ठीक है बच्चों, ये हमारा सब कैंसिल हो गया, 1 ही है क्योंकि ये तो, और 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 4 कितना है, 10 की पावर -1। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि -1 है ये, तो लॉग के अंदर पावर कहाँ जाती है, आगे। लॉग के अंदर पावर आगे आ जाएगी हमेशा, तो ये -1 और ये माइनस का साइन था, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ये -1 पावर आगे आ गई, तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो बच्चों फिर से हमारा 0.30 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.0591/6 log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, log 10 की वैल्यू होती है सिंपली 1। तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैंने यहाँ पर 0.0591/6 करा, 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है, 6 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 0.0985। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 0.30 प्लस 0.0985, हमारा आंसर आ गया 0.30985 वोल्ट। इस तरह से बच्चों हम इसका क्वेश्चंस कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन के। इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमारा बच्चों ऑल इंडिया सीबीएसई के अंदर आया है 2017 के अंदर। अब इसके अंदर बच्चों एक चीज़ और पूछी है जो नई है, वो पूछी है आपसे गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आपसे पूछी है डेल्टा जी नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, याद रखेंगे फॉर्मूला, -NF/E0 सेल। और n क्या होगा, जो वहाँ से निकाला आपने, कितना आया था n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे, 6। f क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है 96,500 कूलम। और E0 सेल कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने निकाला था E0 सेल अभी नेक्स्ट इक्वेशन से, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो कि आई थी हमारी निकल के 0.30। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया -1C173700 जूल। डेल्टा जी नॉट क्योंकि एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। इस तरीके से बच्चों हम डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन जैसे हमारा ये आया हुआ है क्वेश्चन, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, ये इक्वेशन दी हुई है। आपको E0 सेल दिया हुआ है, E0 सेल निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है। E0 सेल अगर ना दिया होता तो आपको E0 हायर वैल्यू दे रखी होती है, एक लोअर वैल्यू दे रखी होती, तो आप हायर माइनस लोअर करके निकाल लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दी हुई है, तो आपको डायरेक्ट निकालना है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF E0 सेल, n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, f होता है फैराडे कांस्टेंट, और E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 0.236। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 कैसे आई, वो ऐसे आई बच्चों, आप कहीं से भी देख सकते हैं, Fe वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर Fe भी कितना चार्ज है, यहाँ पर Fe पे चार्ज है 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू में 3, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर Fe भी कितना चार्ज है 2 2 ज़ा 4, तो 6 और 4 में कितना डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। आप कहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर I पे कितना चार्ज है 2 इंटू -1 -2, और यहाँ पर I2 पे कितना चार्ज है 0, तो -2 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब n की बराबर, n इक्वल टू 2, ये दोनों साइड बराबर ही होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो n की वैल्यू 2, फैराडे कांस्टेंट 96500, और E0 सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.236। इस तरीके से बच्चों हम ये कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया जूल के अंदर। अब मैंने बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के अंदर, आप उसको जल्दी से करके और ग्रुप में डालिए। और बच्चों अभी टॉपिक ख़त्म होने वाला है हमारे, इसके अंदर बस एक सेल्स रह गए हैं हमारे, और एक हमारा रह गया कोरोजन रह गया है, तो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, और उनमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ भी नहीं है, जो भी है हम बताऊंगा मैं आपको, जितनी हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है। टॉपिक हम पूरे करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन उनको सिस्टमेटिक वे में किस तरह से समझना है और लर्न करना है मैं बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।